प्यारे दोस्तों, हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कैसे आपकी वालिदा के इंतकाल के बाद आपके बूढ़े दादा ने आपको पाला और जब आप 6 बरस के हुए तो आप पहचान लिया यही अल्लाह के आखिरी नबी हैं। उसने आपके चचा को मशवरा दिया कि आपको मुल्क शाम न ले जाया जाए क्योंकि वो यहूदियों से खतरा है, कहीं वो इसका कत्ल न कर दें। तो अबू तालिब ने किसी शख्स से आपको वापस भेज दिया। अब प्यारे दोस्तों, हम इस वीडियो में इसे आगे का वाकया बताने वाले हैं। अगर आपने हमारे इस वीडियो के पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, मुल्क शाम के सफर से अबू तालिब मक्का आ गए, मगर आपके चचा अबू तालिब पहले से और भी ज्यादा आपको लेकर और आपकी सुरक्षा, आपकी हिफाजत को लेकर और ज्यादा चौकन्ने हो गए थे और ज्यादा आपकी हिफाजत करने लगे थे। इस तरह पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी गुजर बसर करने लगे। अब प्यारे दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 15 साल या 18 साल के बीच हिस्से में आ गई तो वो हिस्सा था जिसको जवानी का हिस्सा कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जिसमें हमारे बच्चे मोबाइल में, टीवी के सामने खेल कूद में गवा देते हैं। इस हिस्से में हमारे बच्चों को कमाने की कोई फिक्र नहीं होती है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मिजाज था कि इस उम्र में आपने बकरियां चराई। अल्लाह के नबी सिर्फ अपने चचा अबू तालिब के भरोसे नहीं रहना चाहते थे, वो अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। हालांकि आपके चचा और आपकी हर ख्वाहिश का, लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुददार थे, अपने पैरों पर खड़े होकर जिंदगी गुजारना चाहते थे। प्यारे दोस्तों, आप इस बात को सुनकर हैरान हो जाओगे कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमीन की आला शख्सियत हैं और इन्होंने अपनी जिंदगी किस तरह गुजारी है। आप जब बनी साद कबीले में परवरिश पा रहे थे, उस वक्त भी आपने बनी साद कबीले के लड़कों के साथ बकरियां चराई थी और जब आप बकरियां चराया करते थे, बदले में कुछ उजरियां मिलती थी, यानी कि कुछ पैसे मिल जाते थे और आप मक्का की वादियों की बकरियां चराने लग गए। इस तरह से आप अपनी जिंदगी का गुजारा करने लगे। आप सिर्फ अपने चचा अबू तालिब के भरोसे नहीं रहे। प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे खास उन नौजवान लोगों के लिए जो अपनी इस जिंदगी के चबूतरे पर गुजारते हैं, होटलों में गुजारते हैं, इंटरनेट और टीवी के सामने गुजारते हैं। ऐसे लोगों को देखना चाहिए कि अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा है। आपने अपनी खुददारी का सबूत अपनी उम्मत को देते हुए इस उम्र में अपनी बकरियां चराकर जिंदगी का गुजर बसर किया है। प्यारे दोस्तों, आज हमारे आसपास ऐसे नौजवान हैं जो कुछ काम नहीं करना चाहते और जब उनसे पूछा जाता है कि आप काम क्यों नहीं करते तो कहते हैं कि मैं तो विदेश में जाने के इंतजार में हूं, मैं तो सऊदी या दुबई जाने के इंतजार में हूं, मेरी अब वीजा आ जाएगी तो मैं वहां जाके ही काम करूंगा, मुझे यहां काम करने में शर्म आती है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इस दुनिया में किसी की इज्जत नहीं है। उन्होंने जब अपनी बकरियां चराकर जिंदगी का गुजर बसर किया तो फिर हम काम क्यों नहीं कर सकते। किसी की मोहताजी बचने के लिए, खुददारी के लिए अगर हमको ठेला भी चलाना पड़े या किसी की यहाँ मजदूरी करनी पड़े तो हमें करनी चाहिए। हलाल काम करने में हमें शर्माना नहीं चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपको मालूम है कि अब्दुल मुत्तलिब पूरे अरब में मशहूर थे। वो अब्दुल मुत्तलिब जो कुरैश के सरदार था, उसी का पोता अरब की वादियों में बकरी चरा रहा है। क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी की इज्जत की फिक्र थी तो वो बस अल्लाह के करीब होने की इज्जत की फिक्र थी। ये बात हम अपने आसपास से देखते हैं कि अगर किसी का दादा मुखिया बन गया है तो फिर उसके पोते को कोई काम करने में शर्म आती है। वो सोचते हैं अगर हम ये काम कर लेंगे तो लोग हमारे बारे में
क्या सोचेंगे। इसके दादा का इतना बड़ा कारोबार था और ये आज ये काम कर रहा है। हमारे लोगों में ये सोच आ चुकी है प्यारे दोस्तों। फिर हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बढ़ती चली गई। आप खुददारी के साथ अपनी जिंदगी गुजारते रहे। आपकी खुददारी का क्या कहना, आप लोगों के अंदर इतने मशहूर हो गए कि लोग इस उम्र में आपकी अखलाक को देखकर, आपकी ईमानदारी को देखकर आपको बिजनेस में साथ लेने का ऑफर देने लगे और ये कहने लगे कि आप हमारे साथ मिलकर बिजनेस कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, अभी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 20 साल थी। इस उम्र में आप मक्का के एक बड़े आदमी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस करना शुरू कर दिया। आप सोचकर देखिए, मक्का के बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े कारोबारी नौजवान लड़के को बिजनेस में साथ देने का ऑफर देने लगे। आप जब बिजनेस करते तो कहते कि ये आदमी अपनी जुबान का पक्का है, ये आदमी अपने वादे का पक्का है, ये आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है और ये आदमी कभी धोखा नहीं देता है। यहां तक कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत और कारनामों को देखकर 20 या 22 साल की उम्र में लोगों ने आपको अमीन का लक़ब दे दिया। अमीन का मतलब होता है ईमानदार। इतनी बड़ी इज्जत से आप इतनी छोटी उम्र में नवाजे गए। प्यारे दोस्तों, इसके बाद 20 से 24 की साल में उम्र में उसके बिजनेस के तरीके को देखकर कई लोग चाहने लगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अपने सामान की तिजारत करवाएं। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बीच मौका मिल गया मक्का की एक बड़ी खातून हजरत खदीजा के सामान की तिजारत करने का। प्यारे दोस्तों, हजरत खदीजा एक मर्चेंट औरत थी जो अपना सामान लोगों को देखकर तिजारत करवाया करती थी। जब उन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और आला किरदार के बारे में सुना तो उन्होंने अपने सामान की तिजारत मोहम्मद से कराने की कोशिश जाहिर की और साथ में अपना गुलाम भी देने को तैयार हो गए। इस पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो गए और हजरत खदीजा ने औरों की निस्बत आपको मुनाफा यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा देने का वादा कर दिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम जाकर उनके सामान की तिजारत की। उसके बाद जब सामान खदीजा ने देखा तो उनको इस बार प्रॉफिट डबल हुआ। ये देखकर हजरत खदीजा ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की। प्यारे दोस्तों, याद रखें, हजरत खदीजा औरतों में सबसे बड़ी शरीफ और मालदार थी, इसलिए हर एक आपसे शादी का ख्वाहिशमंद था। मगर जब शादी का पैगाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वो इस बारे में पहले अपने चचा और चची से बात करेंगे, उसके बाद में वो कुछ कहेंगे। प्यारे दोस्तों, इसके आगे का वाकया इंशाअल्लाह हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे, इसलिए आप अगले वीडियो का इंतजार करना। और पीछे के 2 वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उन पर क्लिक करके इन वीडियो को भी देख लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दिल से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मजीद ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।